हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा यूपी आरओ एआरओ के बैक ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 10 या 12 मिनट का एक पार्ट है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, उसने जो सिफारिशें दी थी उनका संबंध किससे है, उसने किसके संबंध में सिफारिशें दी थी। ऑप्शन है ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से और डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। सरकारिया आयोग की जो सिफारिशों का संबंध है वो है केंद्र और राज्यों का पारस्परिक संबंध। उसने केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में सिफारिशें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मतलब अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो किन किन आधारों पर कर सकते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक शांति को खतरा और डी सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दरअसल जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया था वो था युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और आंतरिक शांति को खतरा इसके आधार पर। लेकिन जब 1975 का आपातकाल लागू किया गया तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। तो उसमें आंतरिक शांति को खतरा इसे समाप्त कर दिया गया था और ये जोड़ दिया गया था कि अगर आंतरिक शांति अगर आंतरिक शांति को खतरा है और वो सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। मतलब अगर आंतरिक अशांति है और वो सशस्त्र विद्रोह है तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 2015 को। तो वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, ऑप्शन बी संसद के एक अधिनियम से, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। मतलब इनमें से किसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, कौन सा संवैधानिक संस्थान नहीं है। ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी लोक सेवा आयोग और डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। बाकी वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है, लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, चुनाव आयोग आर्टिकल 324, जबकि योजना आयोग का वर्णन किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी उसके अध्यक्ष थे। मतलब उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिशें की थी। ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी चौधरी चरण सिंह और डी बाबू जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है। ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 8 वर्ष। यानी उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है
उसकी पद धारण अवधि होती है, उसका जो समय पीरियड होता है वो कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की वर्तमान में जो पद धारण अवधि है वो 8 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है उनकी स्थापना से संबंधित वर्ष, मतलब उनका स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष उनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना की गई थी इसकी 1963 में। बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 और प्रवर्तन निदेशालय 2000। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये 2017 के आरओ एआरओ के पेपर में आया हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी, दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 को की गई थी, ना कि 1985 को, और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 को की गई थी। तो इसका ऑप्शन है सी और डी, दोनों ही गलत है। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रदान, मतलब वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है उसे प्रदान करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 326, ऑप्शन बी आर्टिकल 325, सी आर्टिकल 324 और डी आर्टिकल 323। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 326, वयस्क मताधिकार को ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन है ए 57वें संविधान संशोधन 1987, बी 58वां संशोधन 1987, सी 59वां संशोधन 1988 और डी 60वां संशोधन 1988। यानी भारतीय संविधान का जो हिंदी में पाठ है उसे किसके द्वारा, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है संशोधन, मतलब किस अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। ऑप्शन इसमें से 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2 या 1 4 3 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ये सभी सही सुमेलित हैं। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया था, ये सही है। ऑप्शन बी जो दे रखा है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, इसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से किस प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। नंबर 1, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नंबर 2, वो नंबर 1 था, सॉरी, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केवल पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जबकि शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल और डी गांधी जी। यानी ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नाम रखा जाए, ये किस नेता का सुझाव था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी यूपी आरओ एआरओ में बैक ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस किए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिबूती आचार संहिता ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए कांगो द्रोणी का संरक्षण, बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, सी नैतिकता का घोषणा पत्र या डी परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। जो जिबूती आचार संहिता का निर्माण किया गया है वो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।